हाय दोस्तों, तो आ चुके हैं एक और गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो न्यूज़ तो आ ही गई है कि पबजी बैन होने ही वाली है। और यार मेरे पे 3-4 गेम प्ले पहले से रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ही एडिट करके अपलोड किए जाए, क्योंकि पबजी अभी बंद होने में बहुत टाइम है। अभी 3-4 दिन तो हो ही गए हैं, उससे ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं और अभी तक बैन नहीं हुई है। तो यानी कि कुछ दिन तक और खेल सकते हैं हम पबजी, और 2-4 गेम प्ले और भी आ सकते हैं। मेरे पे पहले से भी रिकॉर्ड थे और मैंने सोच लिया था अंदर रश करना है इस गेम प्ले में। और मेरे अच्छे खासे किल हो जाते हैं एंड में मेरे टीममेट की वजह से मैं मारा जाता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न में ही मैं जीतता रहता हूँ और मारा जाता हूँ इसी मैच में। और मैं यहाँ पे पोचिंकी कूदा था, मुझे गन तो मिल जाती है AKM और यूजी, तो मैं बिना सोचे समझे रश कर देता हूँ। मेरे टीममेट भी बोलता है भाई मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे बंदे हैं। पर उससे पहले इस बंदे ने मेरी बात काट दी और इस बंदे ने मेरी बात काट दी। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने दोनों को लपेट दिया, मेरी आने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस बंदे को मैंने लपेट दिया। तो यहाँ पे मेरा 1 किल हो जाता है और मेरे टीममेट भी अच्छे खासे किल कर लेता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि अब वहाँ के बंदे ख़त्म कर देते और यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो यहाँ पे तो मुझे बंदा नज़र आया नहीं, अब पता नहीं, मेरे ख्याल से वो नीचे कूद गया। पर लेकिन हाँ, अब ये नहीं बचने वाला। इन भाई साहब की तो पेटी बन गई, क्योंकि ये बहुत लेट आए। ये मेरे ख्याल से नीचे कूद गया था ऊपर से, और मैं ऊपर चढ़ा तो वापस ये ऊपर आ रहा था। ये अपनी चालाकी दिखा रहा था, अपनी चालाकी की वजह से मारा गया। इसने अपनी टीवी भी छोड़ दी, जो कि इसका घाटा था। तो यहाँ पे तो मैंने किल चुराया और फिर उसी बॉट को मार दिया, क्योंकि एक बॉट दूसरे बॉट से लड़ रहा था। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने और लोकेशन चेंज करके वहाँ से निकल लिया। तो भाई जब से ये न्यूज़ आई है पबजी बैन होने वाली है, पबजी खेलने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि कब पता नहीं कब बैन हो जाए और जो भी हमने सेफ खेल के रैंक पुश किया है वो घाटे में जाए। तो सामने तो एक बंदा नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ से एंगल बनाने की कोशिश की, एंगल बना नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर चढ़ जाए, क्योंकि छत पर ईजिली से मार सकता हूँ मैं घुसकर। और यहाँ पे पहली बज्जी में तो मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था पर चढ़ नहीं पाया, और दूसरी बज्जी में भी मैं नाकाम हो रहा था, पर लेकिन लेज ग्रैप ने मुझे बचा लिया। तब यहाँ से मैं एंगल बना रहा था और मेरे टीममेट देखा, तो भाई मेरा टीममेट भी मेरे संग चढ़ गया और यहाँ पे इसे इजीली भर देंगे। इनकी तो पेटी बना दी। मेरे भाई साहब उधर ही TPP लेके बैठे थे कि उस तरफ से आया, तो हमने सरप्राइज अटैक दे दिया। इस बंदे ने ज़रूर डेड रिप्ले देखा होगा कि ये बंदा आया कहाँ से। इस बंदे ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फुट स्टेप्स पे, और मैं दूसरी तरफ अब आ गया था उसे ख़त्म करके। तो मैं दूसरी तरफ आ गया था क्योंकि इस तरफ में फायरिंग हो रही थी, और यहाँ पे मुझे बंदे भी लगते हैं क्योंकि हल्के हल्के पैरों की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पे बम भी फटता है। तो यहाँ पे इस बंदे को तो नॉक कर दिया, पर भाई ये बहुत उछक रहा था, इसे मारना मुश्किल पड़ रहा था। और यहाँ पे हैंड टू हैंड मैंने इसे फिनिश भी कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इसका टीममेट कब आ जाए और कब इसको रिवाइव दे दे या मुझे मार दे, कुछ पता नहीं। पहले अपना किल चुराऊँ, क्योंकि इसके टीममेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि क्या पता इसका टीममेट आए ना आए। और फिर प्रेशर बना रहा है कि हाँ भाई मुझे रिवाइव दे, तो उसके टीममेट की हेल्प कर दी मैंने और उसको पूरा फिनिश कर दिया। अब यहाँ से मैं ढूंढ रहा था बंदा कि एंगल बनाऊँ और वो बंदा दिख जाए, तो लेकिन देखता हूँ भाई मेरा टीममेट बोलता है मेरे पास से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, और आ भी रहे होते हैं फुटस्टेप्स। और मैं उस बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ, ढूंढते ढूंढते मैं दूर तक आ जाता हूँ, क्योंकि अब वो बंदा अकेला रह गया था। तो वो बंदा छुप रहा था और पता नहीं मेरे टीममेट ने किसे मारा था, या वो उसका टीममेट भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। पर मैं इस तरफ आया तो मेरे को 2-2 फुटस्टेप्स आए थे और यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। अब मुझे डर सा लग गया था, तो मैंने जल्दी से नेट किया और नेट फेंक दिया सामने वाले घर में। तो मैंने सोचा कि अगर कोई दोनों नॉक हो गए तो बढ़िया है, और यहाँ पे एक नॉक हो जाता है। अब मेरे पास अच्छा एडवांटेज था कि जब तक वो अपने टीममेट को रिवाइव और हील करेंगे, तब तक मैं अपने टीममेट पे आके रिवाइव दे दूँगा और वो भी हील कर लेगा। तो अब यहाँ से एंगल बनाया और पहले बॉट नॉक किया, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ बढ़िया कि मिकी नेट फेंक दिया। अगर मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने आता तो पक्का वो रश फेलते। और यहाँ पे मैंने मोली फेंकी और सोचा कि मोली फेंकता हूँ, क्या पता हल्का फुल्का डैमेज पड़े और रश फेल दूँगा। और यहाँ पे मैंने सोच लिया था मोली फेंकते पे ही मैं रश फेलूँगा, क्या पता उनको डैमेज पड़े और मैं ईजिली 1-2 हेड भर सकूँ। यहाँ पे बॉट तो फिनिश हो जाता है और उसका किल आ जाता है। अब बारी थी इन 2 बंदों की, जो कि मुझे यहाँ मिल जाते हैं। मैंने पहला बंदा नॉक करा और दूसरा बंदा बौखला गया यार मारूँ किसे, क्योंकि हम दोनों टीममेट सामने ही आ गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 1v2 हुआ, लेकिन कर लिया था 1v2। दूसरा बंदा बौखला गया था यार किसे मारूँ मैं, और वो उचकता ही रह गया, और उचकते उचकते में मैंने गन चेंज करके ईजिली उसे भर दिया।
और यहाँ पे मैं पोचिंगी की तरफ से निकल रहा था, लेकिन मैं सोचा क्यों ना चर्च की तरफ देखा जाए और वहाँ से फायरिंग भी आ जाती है हम पर। मेरा टीममेट बोल देता है भाई यहीं पे नीचे यहीं पे रोक लो, हमें एंगल भी मिल सकता है। और मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ गाड़ी और ऊपर की तरफ चल जाता हूँ। ये चर्च पे ही थे वो बंदे दोनों और ये डुओ थे, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई सामने की जगह मैं फ्लैंक कर दूँ तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भाई मुझे वो बंदा नज़र आता है, पर वो ग्लिच के कारण वहाँ पे वॉल आ जाती है बीच में और वो बंदा बच जाता है। यहाँ पे बंदा तो साफ साफ नज़र आ रहा था मुझे और मैं मार भी कर देता हूँ। और अब मैंने फ्लैंक पूरी तरह से कर दिया था। और मुझे ये डर था कि भाई अगर मेरा टीममेट नॉक हुआ तो मैं उसे रिवाइव नहीं दे पाऊँगा, और अगर मैं नॉक हुआ तो मैं अपने टीममेट से रिवाइव नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे भी बच के जाना था, उसे भी बचना था। और भाई मुझे यही डर था कहीं मेरा टीममेट नॉक ना हो, क्योंकि मैं अपने आप को तो संभाल सकता हूँ पर टीममेट की बात नहीं ले सकता। क्या पता वो आगे बढ़कर रश पेलने की कोशिश करे और उसे वहीं से लपेट दिया, क्योंकि उन पर टीवी पे। तो यहाँ पे मैं एंगल बनाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन एंगल बन नहीं पा रहा होता है यार। और यहाँ पे देखता हूँ भाई मेरा टीममेट भी एक बंदा नॉक कर देता है और फिर मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। इतने में भाई देखता हूँ कि एंगल बनेगा पर लेकिन बहुत देर से एंगल नहीं बन रहा था और मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक होने वाला है, क्योंकि उस पर आ जाती है बग्गी। तो मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरी तरफ 2 बंदे आ गए हैं, पर लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ क्या पता मेरा टीममेट मार सके उन्हें। और अभी तो मेरे टीममेट पे बग्गी आई नहीं है, पर अब आके उसे नॉक भी कर जाती है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एंगल मिला यार और मैंने उसे नॉक भी कर दिया। और अब ये दिक्कत थी मुझे, मैंने सोचा उसे फिनिश करूँ, और फिर मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, जब तक मैं उसको नॉक कर दिया है तो उसका टीममेट उसे रिवाइव देगा तो वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा। और मैं सोचता हूँ इन पर रश फेल दूँ इतने में। और यहाँ पे मैं इस बंदे पे रश फेल लेता हूँ। अच्छा खासा हील कर रहा था, मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था। अब बारी थी इसके दूसरे टीममेट की, जो कि मेरे को ही भर देता है। यहाँ पे बस आखिरी के 1 से 2 शॉट मेरे मिस हो गए और वहाँ पे उसके 1 से 2 शॉट कनेक्ट हो गए, इस वजह से मैं मारा गया। तो मैं दूसरा मैच ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं पोचिंगी कूदता हूँ, क्योंकि अब मेरा दूसरे टीममेट आ जाता है मेरे संग खेलने वाला। तो अब यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट बनेगा। वो बंदा ज़्यादा कनेक्ट नहीं था, रैंडमली प्लेयर था, पर लेकिन बहुत अच्छा खेल रहा था भाई। तो यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को कॉल दे दी थी कि भाई आ जाओ अब हम इकट्ठे खेलते हैं। तो यहाँ पे अब उतर गए थे साइड में, क्योंकि बीच में भाई बहुत बंदे कूद गए थे और यहाँ पे उतरते पे मेरे पे यूज़ ही मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेता हूँ और यहाँ से फुटस्टेप भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार कहीं ना कहीं से तो एंगल मिलेगा और मारूंगा। तो यहाँ पे मैंने उन्हें लालच दिया कि उन्हें लगे मेरे पे पिस्टल और उन पर अच्छी खासी गन है तो वो मुझ पर ईजिली रश पेल सकें, और यहाँ पे उनका लालच ही उन्हें मरवा देता है। यहाँ पे ये कहते हैं लालच एक कला है, और इनकी कला यहीं पे इनकी नष्ट हो गई, इनकी कला इनको लेकर। तो यहाँ पे इन बंदों को मैंने बेट फायर किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं और आपको लगता है 1v2 कर सकें। क्योंकि वो बंदे मुझे ज़्यादा अच्छे खासे प्लेयर भी नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे, इसलिए मैंने पिस्टल का फायरिंग दी कि उन्हें लगे कि हाँ मेरे पे ऑटो गन या कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भाई मेरा टीममेट मेरा मसीहा बन के आता है और मुझे बचा लेता है। उस बंदे पे भी हेलमेट नहीं था भाई। अगर मेरे टीममेट यहाँ पे मर जाता ना तो भाई मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि मैंने एक बंदा नॉक कर दिया और भाई मैं भी चौंक गया था कि भाई ये बंदे ऐसे बैठे थे कि इन बंदों को कंफर्म पता था कि मैं आने वाला हूँ, और ये बंदे ऐसे बैठे थे कि भाई दोनों का एम मेरे पे ही था। और भाई बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पे बचा, लेकिन हाँ मैंने एक बंदा टीममेट नॉक कर दिया था, और नॉक की बात आई तो मेरा टीममेट ही नॉक हो गया। और भाई यहाँ पे तो मैं मरता मरता बचा। उसकी स्टार्टिंग की सारी गोलियाँ मेरे में हिट हुई, बस एंड की मिस हो गई और मेरी एंड की कनेक्ट हो गई और उसको ले डूबी। यही भाई एम असिस्ट होता है। अगर आप एम असिस्ट रखोगे ऑन तो आपका ही फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ, उससे पहले मैं इस बॉट को मारता हूँ हेल्थ करने से पहले। और यहाँ पे अच्छी खासी लूट 3 बंदों पे, और ये बंदा तो भाई अच्छी खासी लूट लेके बैठा था, स्कोप वगैरह सब। और तो यहाँ पे हील तो भाई किसी ने करने नहीं दी, तो अब मैं हील कर रहा था। इतने में हील मैं करूँ यहाँ से गाड़ी गुजरती है। तो यहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया था और मेरा टीममेट फंस गया था बीच में पेड़ के। अब मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ।
यहाँ पे इसकी पेटी बन गई। इसको सारे शॉट पड़ गए थे, बस एक एमओ कनेक्ट करनी थी और एक गोली और खेल ख़त्म। और मुझे पता था अब तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बस कहीं भी एक शॉट पड़ना है और ये ख़त्म हो जाएगा। और इन दोनों बंदों की अच्छी खासी पेटी बन गई। और ये दोनों बंदे कंफ्यूज हो गए थे कि मैं करूं क्या। उससे पहले मुझे बोर्ड दिख जाता है, बात कर देता है, जो कि ये दोनों बंदे कंफ्यूज हो गए थे मैं करूं क्या। और मेरे टीममेट बीच में फंस गया था, क्योंकि भाई मेरा टीममेट पेड़ के पीछे आ गया। ये बहुत बढ़िया बात है, अगर मेरा टीममेट नॉक हो जाता तो भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता और क्या पता मैं वहाँ पे ख़त्म भी हो सकता था, क्योंकि भाई मेरे टीममेट अगर नॉक हो सकता था वहाँ पर, तो लेकिन मेरे टीममेट आगे बढ़ने की जगह कवर लिया और मेरे टीममेट के वही चीज़ काम आया। तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ भाई गाड़ी ले लो, अब बहुत बंदे मार ले कोचिंग के, अब यहाँ से निकलते हैं। मेरा टीममेट गाड़ी ले लेता है और ड्राइव का ऑप्शन मुझे दे देता है। और इससे कि पहले मैं आगे गाड़ी चलाऊँ, भाई यहाँ पे कैंपर अच्छे खासे होते हैं, तो अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं भाई गाड़ी में। अब देख सकते हो गाड़ी में धुआं निकल आया, और मैं अब आगे ज़्यादा बढ़ाता तो क्या पता भाई उनका एम अच्छा खासा मुझ पर लग सकता था और गाड़ी फट सकती थी, 2 किल अच्छे से मिल जाते। यहाँ पे मैंने एंगल बनाया पर लेकिन वो बंदा दिखा नहीं और आगे बढ़ गया, तभी मैंने प्री फायर दिया। और यहाँ पे मैं उससे पहले कोई कुछ करूँ और सामने मुझे बंदा नज़र आ जाता है, तो मैं मार्क कर देता हूँ कि इसी घर में ही बंदे होंगे, क्योंकि भाई मुझे जाता हुआ नज़र आया तो वो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, क्योंकि रस पहले आया है तो वो क्लोज में ही आएगा ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और अपने टीममेट को बोल देता हूँ भाई ये घर है सबसे ख़तरनाक हमारे लिए, क्योंकि ये घर में कभी भी हम मर सकते हैं नेट से, तो यहाँ से लोकेशन चेंज करके निकल लो। भाई मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई निकल लो तुम भी, और मेरा टीममेट मेरी बात नहीं सुनता और वहीं पे फंस कर नॉक हो जाता है। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरे टीममेट ने मेरी बात सुनी नहीं और मैं एरिया पूरा पार कराया था। और यहाँ पे मेरे पे सरप्राइज अटैक होता है। और यहाँ पे अगर मेरा टीममेट मेरी बात सुन लेता और आ जाता मेरे संग, तो भाई यहाँ पे मैं बच सकता था, तो लेकिन मेरे टीममेट ने मेरी बात सुनी नहीं। और भाई मैं फ्री फायर देता हूँ कि वो दिखेगा, और भाई वो भी करारा जवाब दे रहा था। भाई मैंने सोचा हेल्थ करूं, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। तो पबजी तो बैन हो ही रही है यार, अब क्या कर सकते हैं, पर लेकिन आगे भी एक आधा गेम प्ले और आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। तो जब तक पबजी चलती रहेगी तब तक तो गेम प्ले डाल ही देंगे। तो बस जब तक के लिए यार सब्सक्राइब के बटन पे एक AWM का शॉट पेल देना, और लाइक के बटन पे भी एक M24 का शॉट पेल देना, और बाकी बचा हुआ है Kar98 उसको भी बजाने के लिए एक घंटे के बटन पे शॉट पेल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।